खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। जमुई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 31 जुलाई को क्यूल JCD रेलखंड के चारों रेलवे हॉल्ट पर स्टेशन उड़ाने की धमकी देने के आरोपित एक नक्सली को सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में मास्टरमाइंड नक्सली को विस्फोटक व मोबाइल सहित अन्य नक्सली सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के छिदलाही गांव निवासी स्वर्गीय जवाहर यादव के पुत्र भैरव यादव उर्फ गेहुमन और रामा कुराव गांव निवासी मिट्ठू यादव के पुत्र सुनील यादव के रूप में हुई है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर SP प्रमोद कुमार मंडल के निर्देशानुसार सदर SDPO डॉक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में STF के पुलिस उपाधीक्षक, जमुई अंचल पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार, गिद्धौर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, सनी नित्यानंद सिंह और SP नक्सल सेल के कर्मियों के द्वारा की गई। इसकी जानकारी सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में SP प्रमोद कुमार मंडल ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि रविवार की रात गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन के लोग किसी नक्सल घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद गठित टीम द्वारा चौरा रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा बताए गए आरोपित की हुलिया के आधार पर पहले भैरव यादव को गिद्धौर के रामा कुराव गांव से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसके बाद पूछताछ के दौरान भैरव यादव उर्फ गेहुमन ने बताया कि नक्सली घटना को अंजाम देने के लिए वे लोग सुनील यादव के घर पर जमा हुए हैं, जिसकी निशानदेही पर रामा कुराव गांव निवासी सुनील यादव उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कुछ अज्ञात लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार दोनों के निशानदेही पर सुनील यादव के घर से चौरा रेलवे ब्लॉक हॉल्ट नक्सल कांड में प्रयुक्त बिंडौलिया, टोपी, तार, इंडोनेटर, बैटरी, मोबाइल एवं अन्य संदिग्ध सामानों को जब्त किया गया। लक्ष्मीपुर और गिद्धौर थाना में विस्फोटक पदार्थ रखने तथा नक्सली हमले की तैयारी की योजना बनाने के मामले में केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान जारी है। कौन बोला था तुमको उड़ाने के लिए? सुनील यादव को कौन बोला था उड़ाने के लिए? पहले भी कितना पैसा दिया था तुमको? क्या बोला था तुमको? अच्छा अच्छा नहीं तो ये लोग ऐसे कभी खाता चोरी करेंगे, कभी मोटर खलवाएंगे, काम बोला चोरी डकैती हम नहीं करेंगे। अच्छा तो बोला ठीक है नहीं करेंगे तो ये काम कीजिएगा। ये लोग बारूद भी पास कराता है। अच्छा यही चलती ये लोग हमको कुछ पैसा दिया था, अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन अभी पकड़ाए भाग भी जा रहा। और पहले कौन कौन काम किया तुम? हम सर पहले बार हम किए थे, रंगदारी किए थे। कहाँ? अपने ही गाँव में। अच्छा तो हमको सब फंसा दिया, हम मांगे नहीं थे पैसा उसमें, लेकिन हमको बबलू भी हमको फंसा दिया जमीन कर दिया। अच्छा चौरा स्टेशन पे कौन कौन सा हथियार लेके गया था? सर उसमें हम हथियार लेके नहीं गए थे, लेकिन तार लेके गए थे, जनरेटर लेके गए थे और सब डंडा लेके गए थे। क्या योजना था आप लोग का? कितने लोग थे? हम सर हम गए थे वहाँ पे एक आदमी। और क्या योजना था आपका? सिर्फ तार लेके गया था, कोई हथियार या कोई बम बारूद लेके गया था? डेटोनेटर नहीं सर, हम हथियार नहीं थे, सिर्फ तार लेके गया था। डेटोनेटर मतलब बम हो गया। और लोग कहाँ था तुम्हारे? तो बोला ठीक है नहीं तो वो सर हम उसको बोले बम से हम उड़ा देंगे, उसको डराए थे लेकिन हम उड़ाए नहीं थे।
कितने आदमी गए थे? सब कुल मिलाकर कितने आदमी थे? अकेले नहीं पहुंचाने के लिए कितने आदमी गए थे वहाँ? अच्छा चलो ठीक। चौरा रेलवे स्टेशन पर हुई थी नक्सली बंद के दौरान, उसी टाइप की एक घटना फिर से अंजाम देने के लिए कुछ लोग योजना कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं। सूचना पर एक टीम बनाई गई SDPO सदर के नेतृत्व में, CI जमुई, SHO गिद्धौर, STF के DSP साहब को बुलाया गया, STF की टीम थी और जिला का जो हमारा सेल होता है नक्सल सेल वो लोग थे। उस सूचना पर सबसे पहले हम लोगों ने एक भैरव यादव को गिरफ्तार किया पूछताछ के लिए, और भैरव यादव का हुलिया हम लोगों को रेलवे स्टेशन मास्टर ने बताया था कि 25 से 30 साल का लड़का है, हल्का गोरा रंग का है। उस हुलिया पर भैरव यादव उर्फ गेहवन, इनका नाम है गेहवन सांप नहीं गेहवन, तो इनको उठाया गया। इनकी निशानदेही पे पता चला कि जो विस्फोटक पदार्थ है और जो सामान है वो सुनील यादव, जो इस कांड का मास्टरमाइंड है, जो इधर से लाल टी शर्ट में आप देख रहे हैं, उनके पास है और वहाँ कुछ लोग और जमा है। सूचना पर पूरी टीम वहाँ पहुँची, सुनील यादव को पकड़ा गया, 1-2 लोग वहाँ से निकल गए अंधेरे का फ़ायदा उठाते। इनके घर से एक्सप्लोसिव मिला, 2 पीस डेटोनेटर मिला, 60 मीटर तार मिला, वायर रेड कलर का। आप लोगों को याद होगा कि स्टेशन मास्टर ने बताया था कि बिंडोलिया पहन के आया था ब्लैक कलर का, जिसमें कि पाउच में गोली रखी जाती है, वो बिंडोलिया बरामद हो गया। CRPF वाला कैप की बात हुई थी, वो कैप भी मिल गया, सेम कैप मिल गया। हथियार मिला, बैटरी मिला और 3 सेट मोबाइल मिला। एक जो गेहमन जी हैं, ये पहले भी जेल जा चुके हैं रंगदारी मांगने में, 10 लाख रुपए रंगदारी मांगे थे रोड कंपनी वाले से। इन लोगों की योजना कोई बड़ी योजना थी। सुरंग यादव नाम का नक्सली को आप लोग जानते होंगे, जो पहले सिलेंडर किया है से पूरा जेल में, उससे इन लोगों की मुलाकात जेल में हुई थी, वहीं से कहानी बना। चौरा स्टेशन का पूरा उद्भेदन हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से नक्सली घटना नहीं है, नक्सलियों द्वारा कराया गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ और रहस्य। जाति आधारित जनगणना को लेकर सोमवार को बिहार के 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बाहर निकले सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक सुर में बात की। दोनों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गौर से सुना है और अब उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें उनके निर्णय का भी इंतजार है। इस दौरान तेजस्वी यादव से मीडिया ने नीतीश कुमार के साथ बढ़ रही नजदीकियों पर सवाल किया। मीडिया ने तेजस्वी से पूछा कि क्या आप और नीतीश कुमार सियासी तौर पर नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे भी मिल रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि राष्ट्रीय हित और विकास के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा सरकार का साथ देने को तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि हमने तो कोरोना काल में सरकार से मदद की पेशकश की थी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी मदद की जरूरत सरकार को होगी वहां राजद तैयार है। गौरतलब है कि एक समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार में साथ थे। बाद में नीतीश कुमार ने राजद का दामन छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर साथ आए सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक बार फिर से एक दूसरे को धन्यवाद दिया। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए, तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और उन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया, तो इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली है, दलित पद खाली अफसर के खासतौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी,
माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज़ के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। तो ये सारी बातें तो कहीं तो हम देखिए केवल ये बिहार के लिए नहीं, अभी ये मानना कैसे है जब हम लोग आकर के कह रहे केवल बिहार के लिए नहीं। आपको एक बात, और ये डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। अब निर्णय है, आप लोग सियासी तौर पर भी करीब आ रहे हैं सर, मुद्दे मिल रहे हैं आप दोनों के नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा कुशेश्वर स्थान पूर्वी के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के अदलपुर के पास रेलवे बांध जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसका भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने उप विकास आयुक्त तनिया सुल्तानिया, सिविल सर्जन दरभंगा, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ मोटर बोट से जाकर वहां चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। साथ ही साथ भोजन कर रहे व्यक्तियों से फीडबैक लिया। उन्होंने वहां के रसोइयों को कई निर्देश भी दिए। बांध पर मवेशियों को देखा तथा पशु चारा वितरण का जायजा लिया गया। बताया गया कि यहां पशु चारा का वितरण करवाया गया है। स्थानीय लोगों की मांग पर उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी को 100 क्विंटल पशु चारा अगले 1 सप्ताह के लिए उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया। श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से नव भारत फर्टिलाइजर मुजफ्फरपुर द्वारा 26 अगस्त को ऑफलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। जॉब कैंप में आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष तक के सिर्फ योग्य पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटर होगी। कंपनी द्वारा सेल्स ट्रेनिंग के पद हेतु अधिकतम 7,000 से 10,000 रुपये, उसके साथ ही साथ अन्य भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। नियोजन कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का NCS पोर्टल पर निबंधन होना अनिवार्य है। दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिला मुख्यालय दरभंगा में धरना स्थल पोलो मैदान लेहसराय में बागमती नदी की पुरानी धारा सरसंड और शांति नदी की पुरानी धारा घोघरा से जल निकासी शुरू कराने, बागमती परियोजना की 3B योजना को निरस्त करने, बागमती परियोजना के रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जब तक अंतिम निर्णय आने तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाने, संपूर्ण जिला के बाढ़ग्रस्त के साथ भेदभाव नहीं करने एवं जिले के सभी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को यातायात लायक बनाने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों की सभी प्रकार के ऋण को माफ करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा और महागठबंधन के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के उमेश राय ने कहा कि जब तक बागमती नदी की पुरानी धारा सरसंड में और शांति नदी घोघराहा में जल निकासी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक बाढ़ की अस्थायी निदान असंभव है। धरना दे रहे हैं, क्या कारण है, किस मांग को लेकर के धरना पर बैठे हैं? आज बाढ़ की अस्थायी निदान पूर्व से ही हमारी राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ रही है। आप जान रहे हैं कि इतनी भयानक बाढ़ का मार जो है उत्तर बिहार की जनता को झेलना पड़ रहा है। आज भी बहुत सारे गांव जो है मेरा टापू बना हुआ है। आज जल संसाधन मंत्री जो उत्तर बिहार से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर संजय
झा जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके योजना के द्वारा करोड़ों रुपया का जो तटबंध मजबूती का जो काम किया गया और छोटे से लेकर के बड़े से पुलिया का निर्माण किया गया, वह अधूरा ही रहा और पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया। तटबंध जो बांध बनना चाहिए, उस बांध में भी इन्होंने थोड़ा सा मिट्टी दे करके रुपया लूटने का काम किया है और वह बांध टूट करके सैकड़ों गांव को दहा करके ले जा रहा है और इतने लोग घर बेघर हो गए। आज भी हमारे सिंहवाड़ा गांव के लोग हैं, बसौल के लोग हैं। 3 मांगों को लेकर धरना पे आज बैठे हुए हैं। हम लोग की मुख्य मांग है बाढ़ का अस्थायी निदान। बाढ़ का अस्थायी निदान हमारे इलाके का लेमैन भी जानता है। जो समथिंग बाढ़ के साथ रहा है उसको मालूम है कि बाढ़ को बिहार सरकार जानबूझ करके हमको बांधों से बांध करके नदियों की धारा को अवरुद्ध करके उनको बाढ़ में डुबाए हुए और हमको जबरदस्ती वाटर लॉगिंग इलाका घोषित किए हुए हैं और उसमें जो खैरात की बात करते हैं वो खैरात दे करके कहते हैं कि भाई हम इसको देंगे और वो भी सरकार के वजह से ये मना किए हुए हैं कि किसी को रिलीफ भी नहीं देना। आप डूबना है, मरना है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। हम इसकी लड़ाई 87 से लड़ रहे हैं। आज भी उसी लड़ाई के स्टैंड पर हैं कि हमारे बाढ़ का बागमती और ताप्ती नदी की धाराओं को चालू कर दे, हमारी बाढ़ का यथावत निदान हो जाए। के पास वो खराब पड़ा हुआ है और ये आपको बाटा है, बाटा के पास आपका वो खराब पड़ा है। निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में वार्ड 4 के माननीय पार्षद के द्वारा यह बात उठाया गया था कि श्री मुख्तार अहमद को किस प्रकार से अमीन से प्रधान सहायक और कार्याध्यक्ष का पद दिया गया। उसी के आलोक में कार्यालय के द्वारा जांच उसका किया गया है और जांच में पाया गया कि उनका मूल रूप से सेवा पोस्ट अमीन के नाम का खुला हुआ है और उनका प्रारंभिक जो सेवा पोस्ट कार्यालय के द्वारा संधारित तत्कालीन संख्या तो अमीन के स्तर का है। और उसी के आलोक में विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में इसका पूरा डिटेल में समीक्षा किया गया। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा निगम स्तर से उनको अमीन के बदले कार्यालयाधीक्षक का पद दिया गया और पद देने के साथ साथ उनको अन्य वित्तीय लाभ भी दिया गया है। उसका जांच करके संबंधित जो भी तत्कालीन स्थापना प्रभारी थे उनको स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण के साथ उनको डायरेक्शन दिया गया कि जो भी वित्तीय लाभ उनको अतिरिक्त दिया गया है उसका पुनर्गणना करते हुए राशि का कटौती करेंगे और आने वाले वेतन से उसका सामंजन करेंगे। और साथ ही इस प्रकार का अगर अन्य कोई मामला है जिसमें विभाग के दिशा निर्देशन के विपरीत वित्तीय लाभ किसी भी कर्मी को दे दिया गया है तो उसका फिर से जांच कर लेंगे और उसका आवश्यक कटौती अगले माह के वेतन से और अन्य माह के जो भी वेतन होगा उससे समाधान करेंगे। तो ये क्या है कि ये सभी निर्णय सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के बाद कार्यालयाधीश ने रद्द किया गया था और पूरी तथ्यात्मक विवरणी विभाग को ऑलरेडी हम लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विभाग के स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में अभी हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निगम स्तर पर क्योंकि ये मामला संज्ञान में आया था तो हम लोग उसको अभी क्षेत्र से बाहर जाकर आगे क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए पहले नगर आयुक्त को हम लोग लेंगे लेकर कि आपने गलत किया है। ये सरकार का ये एक्ट है। एक्ट के प्रावधान के आलोक में सशक्त समिति के दिए गए स्वीकृति और नगर आयुक्त द्वारा दिए गए कार्यालय आदेश को आपको चैलेंज करना होगा तो स्टैंडिंग कमेटी को ही करना होगा और या आपको सरकार के पास भेजना। आप कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो निर्णय लिया उस आलोक में हमारी पदोन्नति हुई और मेरा वेतन वृद्धि हुआ। बिल्कुल आपका यही कहना है? बिल्कुल। कोई हम अपने मर्जी से नहीं। तो आप नगर आयुक्त के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल नगर आयुक्त के खिलाफ नहीं जाएंगे, उस कार्यालय आदेश के खिलाफ में जाएंगे। कार्यालय आदेश हमारा कोई कार्यालय आदेश तो सशक्त अस्थायी समिति के आलोक में ही किया गया। नहीं, सशक्त अस्थायी समिति के निर्णय के आलोक में यह आदेश नहीं निकला है। यही तो विडंबना। अगर कार्यालय सशक्त अस्थायी समिति से कंसेंट ले करके अगर यह आदेश निकलता तो किसी को कोई कहने तो फिर आपकी पदोन्नति कैसे हुई? ये आदेश होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं
के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।